मुझे एक दो सवालों के जवाब दे दीजिएगा जी। मैं एक चीज़ यहाँ पर लिखूँगा, व्हाट इज़ माइंड। क्या ये पार्ट ऑफ बॉडी है? इट्स अ सॉफ्टवेयर, मेटाफिजिकल है जी ये। व्हाट इज़ फिजिकल? ब्रेन इज़ फिजिकल, ब्रेन इज़ फिजिकल। और जो माइंड है वो क्या है? वो उसका सॉफ्टवेयर है जी। ठीक हो गया जी, उसका सॉफ्टवेयर है। और जिस तरह हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स हैं, उनकी सबकी फंक्शनिंग है जी। हम जैसे ही कहते हैं किडनी, तो उसका हमें मतलब पता है कि किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है, हर एक को पता है। हम कहते हैं लंग्स, तो हम में से किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, हमें पता है लंग्स का जो फंक्शन है वो लंग्स का ही फंक्शन है। लीवर, तो लीवर का फंक्शन लंग्स वाला नहीं हो सकता, और लंग्स का फंक्शन लीवर वाला नहीं हो सकता, ये हमें पता। जब भी हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के फंक्शन का नाम जैसे माइंड कहते हैं। माइंड का वर्ड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। हम इस्तेमाल करते हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी नहीं है, मैंने माइंड किया है, इसने माइंड किया है, कहीं माइंड ना कर जाना, प्लीज़। ये माइंड करने वाली बात नहीं है। आपने इस तरह सुना है ना जी, ये सारे के सारे फिर है जी, शायद उसके माइंड में आ गया होगा। आप कभी भी, एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल वो ये है कि दुनिया में जब भी कोई वर्ड कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो उन जुमलों को अगर समझा जाए तो उसमें कहीं मानी छुपा होता, ठीक है जी। माइंड जो है वो मेटा फिजिकल, ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। और ये कहाँ है जब पता ही नहीं है जी जी। कहाँ है? क्योंकि मेटाफिजिकल है तो ये तखय्युल में है, और ये है, ऐसा नहीं है। जैसे करंट नहीं दिख रही शू में, लेकिन वो है। हवा यहाँ पर है, दिख नहीं रही लेकिन है। इसी तरह माइंड कहाँ है? ब्रेन तो ये है, उसके फंक्शन का नाम माइंड है। अच्छा, माइंड के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक हम जानते हैं कि माइंड मेमोरी को रखता है जी, कंटेन करता है, रिटेन करता है, याददाश्त इसका एक फंक्शन है। हम ये जानते हैं कि कुछ चीज़ों को जो याददाश्त में पड़ी और भूल गई हैं, अगर थोड़ी देर सोचा जाए और छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं से थोड़ी देर बाद जवाब आ जाता है जी, और पता लगता है हाँ ये थी, ओ हो मुझे नाम याद आ गया। क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद वो याददाश्त में कहीं जो पड़ी चीज़ थी वो निकलेगी और आपको पता लग जाएगा कि ये थी वो चीज़। या किताब का नाम आ गया, आपको राइटर का नाम याद नहीं आया, तो थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको इन्वेस्टिगेट उसी वक्त करते रहेंगे तो क्या होगा? आपको याद नहीं आएगा। कभी ऐसा हुआ जी, आप किसी चीज़ को, आपको आधी चीज़ याद आ गई है, या कहीं ना कहीं को ख्याल आ गया कि मुझे किसी ने पूछा सर आपका कोई FBR में जाने वाला है? मैं कहा जी किस जोन में? उसने बताया सर इस जोन में। मुझे याद आ गया कोई है, अब वो कौन है वो नहीं याद आया। अब मैं याद कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं माइंड को समझता हूँ तो मैं फिर याद नहीं करूँगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, मैं अपना ध्यान कहीं और लगा लूँगा और थोड़ी देर के बाद मुझे याद आ जाएगा। क्योंकि माइंड पे जब भी आपने नॉक किया उसका आंसर आना ही आना है, लेकिन आप नॉक करते गए तो फ़ौरन जवाब नहीं आएगा। यही वजह है ज़िंदगी की बड़ी चीज़ें ऐसी जिनको समझ ना आए और फौरी तौर पे हम समझना चाहें तो कई दफ़ा ये भी कहा गया है जी आप छोड़ दें कुछ अर्से के लिए, आपको जवाब मिल जाएगा इंतज़ार से, सब्र से। ये एक माइंड का फंक्शन है, ये माइंड का एक फंक्शन हो रहा है जी। माइंड आपके जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी बहन ने कहा सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर आपके बॉडी के बेशुमार फंक्शंस को खुद से चलाए जा रहा है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कैसे? सांस चल रहा है, आप कॉन्शियसली सांस नहीं ले, हाँ कभी कभी लेते हैं कॉन्शियसली, कभी कभी सांस लेते हैं जब कॉन्शियस एक्टिव। कॉन्शियसली आप बहुत सा दौड़े भागे और आपकी सांस की रफ्तार तेज़ हुई तो याद है मेरा सांस कितना फूला हुआ, या खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ और सांस लेना थोड़ा मुश्किल हुआ या सफोकेशन हुई तो याद आया कि सांस भी एक चीज़ है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा आजकल, अब शाम में अगर वॉक करते हैं तो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, और खुदा न खास्ता अगर आप हार्ट के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, ट्रिपल वेसल हो चुका है, बाईपास हो चुका है, तो आपको महसूस होगा कि इन दिनों में वॉक आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सांस इतनी ज़ोर से आप लेंगे, इतनी मुश्किल से लेंगे, महसूस होगा। कितने फंक्शंस ऐसे हैं। हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, ये कहाँ कैसे चल रहा है हमें भी नहीं पता है चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फंक्शन माइंड है, वो माइंड उसको क्या कर रहा है, और ये कहीं पैदाइशी हमारे अंदर ये सॉफ्टवेयर कुदरत ने डाल दिया था। हमने कुछ खाया होगा यहाँ आने से पहले, सुबह से कुछ ना कुछ खाया होगा, वो कहाँ गया, वो कैसे हजम हो रहा है, कौन से एंजाइम की कब ज़रूरत थी, स्टोमिक को कब एसिड को रिलीज़ करना था, स्टोमिक से कैसे आगे मूव करना था, लीवर ने अपना फंक्शन क्या करना था, पेनक्रियाज ने क्या करना था, और उसके बाद करते करते उसने कहीं ना कहीं इस बॉडी से बाहर निकलना है। ये कौन चला रहा है,
ब्रेन का फंक्शन, माइंड के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए क्या हो रहा है जी, सारा कुछ है। ये मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं। माइंड के हज़ारों लाखों ऐसे फंक्शन हैं जो हमें पता नहीं और वो चल रहे हैं। जब तक डिसऑर्डर नहीं होता ना, कोई डिसऑर्डर ना आ जाए, तब तक नहीं पता लगता। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक शख्स जिसका हाथ की ये मूवमेंट ख़त्म हो गई है, सिर्फ ये मूवमेंट, उसके लिए कोई मशीन थी जो उसको पहना के तो वो मूवमेंट को दोबारा से उससे रिहर्सल करवाया जा रहा था। खुदा ना खास्ता हमारी टांग टूट जाती है और उस पर ऑपरेशन होता है, प्लस्तर चढ़ता है, स्टिक पकड़ के हम चलना शुरू होते हैं, उसके बाद वो प्लस्तर खुल जाता है और उसके बाद फिजियोथेरेपी शुरू होती है क्योंकि हम सही से नहीं चलते। फिर एक अरसे के बाद जाके दोबारा वो मसल्स और माइंड का कनेक्शन वो बनता है और दोबारा से चलना शुरू होते हैं और फिर पता लगता है कि माइंड कितने काम कर रहा था, कितने काम थे माइंड के जो अल्लाह ताला ने। बच्चा पैदा होने के बाद ना रोए, वक्ता पड़ जाता है, लेबर रूम में वक्ता पड़ जाता है। बच्चों का डॉक्टर अब तो कॉमन हो गया जी कि लेबर रूम एक गायनाकोलॉजिस्ट के साथ एक अच्छा बच्चों का कंसल्टेंट डॉक्टर वहाँ मौजूद होता है कि कोई अगर चैलेंज आया तो उसी वक्त उसे मैनेज किया जाए। वो जो रोना है, वो जो सांस लेना है, वो जो इतना नेचुरल फंक्शन है, वो अल्लाह ने कहीं ना कहीं माइंड में रखा हुआ है। वो एक्टिव होता है तो सर्वाइवल है, वो ना हो, किसी को दर्द महसूस ना हो, फ़र्ज़ कीजिए, वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। ये दर्द का महसूस होना, हाथ का पीछे हट जाना, कितना फितरती है कि हम कितने नुकसानों से बच जाते हैं। लेकिन ये सारी जो मैंने तमहीद बांधी कि ब्रेन और ब्रेन का फंक्शन, माइंड, और माइंड जो है वो बहन ने बताया सॉफ्टवेयर है, मेटाफिजिक्स है, उस माइंड के कितने फंक्शंस ऐसे हैं जो हमें भी नहीं पता और वो कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, माइंड का एक हिस्सा वो है जिसको हम कहते हैं हैबिट्स पार्ट। ये वो हिस्सा है जिसमें आदतें पड़ी हुई हैं। आदत पे कभी कोई किताब पढ़ी आपने, द पावर ऑफ हैबिट? और ये एक बड़ी कमाल की किताब है, एटॉमिक हैबिट। अच्छा, एक और कमाल की किताब, वो तो मेरी बड़ी फेवरेट है, टिनी हैबिट, द टिनी हैबिट्स। ये सारी किताबें बड़ी फेमस हैं जी। अभी तक ये पता लगा है कि आदत बनने का वक्त कहीं पैदाइश के फ़ौरन बाद से आगे का सारा वक्त है जी। और बहुत सी आदतें हमारी, यानी माइंड की आदतें पहले 6 सालों में बन चुकी होती। एक टर्म है, एक वर्ड है, पैम्पर्ड चाइल्ड। पैम्पर्ड कौन होता है जी? पैम्पर्ड चाइल्ड कौन होता है जी? जो बड़े तो हो रहे होते हैं, उनको हर चीज़ में डिपेंडेंट किया जाए किसी पे कि नहीं मेरे से पूछ के चलना है, ये मैं बताऊंगी। माँ प्यार से कह रही है, इनसिक्योरिटी में कह रही है, खौफ की वजह से कह रही है, मसले दुनिया के देख के कह रही है, मेरे बेटे नहीं, अकेले नहीं जाना, हर चीज़ में वो कह रही है नहीं मैं साथ। अब हो क्या रहा है कि उसका साइज़, पैम्पर्ड चाइल्ड का साइज़ वो पाई हो जाएगा लेकिन है वो पैम्पर्ड चाइल्ड। अब माँ क्या करती थी, ज़रा सुनिएगा, उसकी एक आदत कहीं बैठी 6 साल की उम्र तक कि जब भी मैंने कोई बात मनवानी है तो मैं रोऊंगा, मैं फटा डालूंगा, मेरी बात मान ली जाएगी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है इर्द गिर्द अपने, कि मोबाइल फ़ोन बच्चे से ले लिया जाए जो कि 2 घंटे से खबती होकर देख रहा है, तो वो रोता है, वो चीखता है और माँ कहती है दे दो ना, ताड़ा की जांदा है, नेट तो फ्री होता है, मोबाइल तो मेरा है। अच्छा, अब उससे पता लगा कि ये जो एकदम से फड्डा डाल के उस रिज़ल्ट को अचीव किया जा सकता है, उस डिज़ायर को अचीव किया जा सकता है जो अंदर पैदा हुई थी। और ऐसा होता रहा। आखिरकार जो ज़िंदगी मिली, ज़िंदगी में तो ऐसे नहीं है ना जी। लाइफ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िंदगी में तो घाटा भी है और नुकसान भी है, ज़िंदगी में प्रॉफिट है, ज़िंदगी में लॉस है, ज़िंदगी में कभी रिस्पेक्ट है, कभी इंसल्ट है, ज़िंदगी में कभी फीडबैक है अप्रिसिएशन की शक्ल में, कभी फीडबैक है क्रिटिसिज्म की शक्ल में। ज़िंदगी में आपको कभी बहुत सा फ़ायदा हो जाएगा, कभी बहुत सा नुकसान हो जाएगा। ज़िंदगी आप जैसी चाहेंगी बाज़ वक़्त वैसी नहीं मिलेगी। ज़िंदगी में बड़ी जगह पे फड्डा डालेंगे लेकिन आगे से वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा जो वो पुराना अम्मा का रिस्पॉन्स था। और वो क्या था? हाय मेरा पुत्र, फौरी तौर मिसाल, वो गाड़ी चलाते हुए अगर अगली गाड़ी को उसने हॉर्न किया और उसने रास्ता नहीं दिया, पैम्पर्ड चाइल्ड हॉर्न देने के बाद 2 बार हॉर्न देने का हिट करेगा या गाली निकालेगा, क्योंकि उसकी कहीं 6 साल की उम्र में प्रैक्टिस बैठी हुई है कि इस रिएक्शन की वजह से। आज साइकोलॉजी ये कह रही है कि वायलेंस, नफरत, फड्डा डालना और नफ्सियाती प्रॉब्लम, ये बड़ी कमाल की मैंने ये नई चीज़ पढ़ी है जी, मैं आपको चाहूँगा ये बताऊँ। उन्होंने ये पता लगा लिया है कि इसकी सारी बुनियादी वजह जो है वो बचपन है। जिसका बचपन ख़राब था उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब, और जिसका बचपन अच्छा था उसकी पूरी ज़िंदगी कमाल की। तो वो एक कमाल की किताब
दुनिया में एक मुतारिफ हुई और उन्होंने ढूंढा उस किताब का जो टाइटल है, काश ये किताब मेरे माँ बाप पढ़ लेते, काश ये किताब मेरे बाप ने और माँ ने पढ़ी होती। और उसमें लिखा क्या हुआ कि हमने अपनी सारी की सारी जो आदतें बच्चों की हैं वो ख़राब आदतें पहले 6 सालों में बना दी होती, अच्छी आदतें भी पहले 6 सालों में बन चुकी होती। कोई अच्छा है या बुरा है, दो ही चीज़ें नहीं, अच्छा है या बुरा है, कोई क्यों अच्छा है, गौर करें ज़रा, उसकी आदतें अच्छी हैं। और कोई बुरा है, अच्छा अब देखिएगा वर्ड है ना ब्यूटी, ये इतना एक कंपैरेटिव सा वर्ड है ब्यूटी कि इसको वक्त के साथ साथ ब्यूटी की डेफिनेशन भी हमारी इर्तिका के अमल से गुजरती है। जॉय बच्चे के लिए झूठा है, बड़े के लिए कारोबार का जैक है, किसी के लिए जॉय जो है, मतलब कल किसी ने पोस्ट लगाई हुई कि 2 एनालिस्ट टीवी के लड़ रहे थे और एक साहब ने पोस्ट लगाई हुई थी कि फौरन टीवी लगाओ, उनकी लड़ाई देखो और मजे लो। आपको बात समझ आ रही है? कईयों के लिए जॉय जो है वो लड़ाई है, एक नेगेटिविटी होती है, वो किसी की तकलीफ में खुश होती है। जेलसी सारी बचपन से होती है, हसद सारा बचपन में कहीं ना कहीं उसके नर्चर हुआ होता है, उसके बीज रखे होते हैं, छोटे छोटे बीज। तो उस किताब में उसने कहा कि काश ये किताब मेरे माँ बाप ने पढ़ी होती। और नतीजा क्या है, वो कह रहा है कि जी 6 साल में सारी आदतों का पैकेज बनता है। जो ब्यूटी है, मैं वापस आता हूँ, ब्यूटी एक बड़ी जिंदगी के वक्त तक देखना ब्यूटी है, आंख से दिख रहा है तो ब्यूटी। लेकिन जब वास्ता पड़ता है तो पता लगता है कि जो देखा हुआ वो ब्यूटी नहीं है, जो आदतें हैं वो ब्यूटी है। ब्यूटी कंपैरेटिव चीज़ है जी, ये रिलेट करती है, ये फिक्स नहीं है कोई चीज़। इसके इतने रेफरेंस हैं, ब्यूटी के वर्ड के इतने रेफरेंस हैं, और उसमें से एक रेफरेंस मैंने आपको बताया जो बड़ा सॉलिड रेफरेंस है, और वो क्या है, ब्यूटी बेसिकली हैबिट्स हैं। अच्छी आदतें एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, बुरी आदतें बहुत बड़ी बदसूरती है, बहुत बड़ी बदसूरती है। अच्छा, अब होता क्या है कि वो 6 साल में जो आदतों का पैकेज डाउनलोड हो गया, ना मां को पता लगा, ना बच्चे को पता लगा, ना किसी को पता लगा, ना हमें पता लगा। बल्कि मैं कहता हूं शायद मां बाप का समटाइम अक्सर तो कसूर ही नहीं होता ना, मोहब्बत में सत्यानाश बंदे के कर देते। पैम्पर्ड चाइल्ड कितनी खलूस चाह के साथ, मोहब्बत के साथ उसका सत्यानाश हो रहा होता है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज लाइफ की वो नहीं जानता। और जब जिंदगी गले पड़ती है तो वो जिंदगी वैसी नहीं होती जिस तरह माँ हमें हर जगह नवाज देती थी और हर बात मान लेती थी और थोड़ी सी जिद से कोई नतीजा निकल आता, ऐसे नहीं। अब इन आदतों में कितनी आदतें हैं, मुझे बताइएगा, हम एक एवरेज पैकेज में एक इंसान में कितनी आदतें होती हैं? ज़रा नोट कीजिए, मैं वापस जाने लगा हूँ। मैंने कहा था एक ब्रेन है, उस ब्रेन का फंक्शन का नाम माइंड है, जो कि मेटाफिजिकल है, जो कि सॉफ्टवेयर है। उसमें पहले से ही बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो पैदाइशी हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। दिल का धड़कना, हमारे सेल्स मर रहे हैं, नए बन रहे हैं, हार्ट बीट, पता नहीं क्या कुछ हमारे अंदर चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर माइंड में कहीं पड़े हुए हैं। अल्लाह ना करे वो डैमेज हो जाए। देखिए ना, अल्लाह ना करे हादसा होता है, मोटरसाइकिल से बच्चा गिरता है, वो कहते हैं जी बच्चा रिकवर कर गया, मेमोरी लॉस होगी। या वो कहते हैं जी बच्चा रिकवर कर गया लेकिन धड़ से नीचे वो जो सॉफ्टवेयर है, वो ब्रेन का वो पार्ट जिसमें वो सॉफ्टवेयर पड़ा था, वो डैमेज हो गया। या बिनाई चली गई है, फिल्मों में हमने बहुत देखा जी, हादसा हुआ और उसके बाद आंखों की बिनाई चली गई जी। ठीक है जी। अब वो जो हीरोइन है वो एक अंधे हीरो के साथ ज़िंदगी गुजार के दिखाती है कि हम जिएंगे, हम मरेंगे साथ साथ, तनु भी मारांगे, आपे भी मार जावांगे इंशाल्लाह। ये वो कहानी चल पड़ती। ज़िंदगी कितनी प्रैक्टिकल है। वापस आता हूँ, जो पहले 6 साल है, आपके ख्याल में हम सब में कितनी को आदतें होती हैं? क्वांटिटी ऑफ हैबिट्स कितनी होती है? क्योंकि असल में तो हम हैबिट्स है ना, ये समझ आ गई जी। इंसान एक जिस्म है जिसकी आदतें हैं। क्या बोला मैंने? इंसान क्या जी? इंसान एक जिस्म है जिसकी आदतें हैं, जिसमें एक ब्रेन है, उसमें वो सारी आदतें पड़ी हुई हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, कितनी आदतें होती हैं मुझे? मैं कहता हूँ वो 6 सालों में या पूरी ज़िंदगी में टोटल हैबिट्स हमारी कितनी होती हैं? अगर फ़र्ज़ करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं कि अगर ये टोटल हैबिट्स हैं, यानी फ़र्ज़ कीजिए 100 की कैपेसिटी है, मैं कहता हूँ चले 100 एक्शंस हैं, 100 एक्शंस, उसमें से कितने एक्शंस हैबिट्स होते हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपका जो आपने सुबह से अभी तक जितने एक्शन किए हैं, पसंद देखना भी एक एक्शन है, फॉर योर वेरी कॉन्फिडेंस सोचना भी एक एक्शन है,
ख़ास तरह से सोचना भी एक एक्शन है, सही या गलत सोचना भी एक एक्शन है। ये हमारा, अच्छा आपने नोट किया कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग आखिरी दाना तक खाते हैं, चावल का दाना भी चूक के मुँह पान देने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो प्लेट भर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं वो साइड पे करके डालते हैं। इवन के आप ज़रा नोट कीजिएगा, ये कॉपी पे लिखना, नोट करना, सेलफोन इस्तेमाल करना, हमारा बैठने का अंदाज, हमारी एक टांग, ये वाली जो एक टांग है ना कईयों की, ये नीचे वाली, ये रो रो के थक गई है कि मेरा कसूर क्या है, तुम इसको उठा के इसके ऊपर आ गए, वो इसका क्या कसूर है, यानी वो कई दफ़ा कह चुकी है, सुन हो जाती है, फिर हम उसको करते हैं, फिर दोबारा रख देते हैं। आप नोट कीजिएगा, हम शायद समझाने के लिए कह रहा हूँ, 99.9% हैबिट्स है, एवरीथिंग इज हैबिट। आपके बोलने का एक अंदाज एक आदत है, आपकी जल्दबाजी, आपकी सुकून में होना, इत्मीनान में होना, आपका देखना, आपका खाना, आपका पीना, आपका दरवाज़ा खोलना। ये अभी देखिएगा थोड़ी देर में एक बंदा आएगा, करके खोल के अंदर आ जाएगा। अच्छा कुछ आएंगे बड़े आराम से उसको खोल के दरवाज़ा बंद। अब वो क्या है, हम कह रहे हैं कितना केयर है इसके अंदर, वो केयर नहीं है, वो हैबिट है उसकी, जो कि अच्छी आदत है। नया पॉइंट सुन लीजिएगा, बंदा अच्छा या बुरा नहीं होता, उसकी आदतें अच्छी या बुरी होती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मिसाल लीजिए, अगली बात जरा समझने वाली, हमारी कुछ आदतें ऐसी हैं जो किसी को बुरी लग रही होती हैं, और हमारी कुछ आदतें जो किसी को अच्छी लग रही होती हैं। हमारी कुछ आदतें हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ आदतें हैं जो हमें हार्म पहुंचा रही होती, नुकसान दे रही होती, और हमारी कुछ आदतें जो हमें बहुत सा फायदा दे रही होती। बच्चा नाखून खाता है, इतना खाता है कि ब्लड निकल आता है यहां से, मैंने देखे। एक आदत है नाखून खाना, सिगरेट पीना, उसका मेडिकली क्या फायदा है, एक आदत है जिसका हमें नुकसान हो रहा है। ये चंद मिसालें, मैं दोबारा वही यहां जो खड़े जुमला बोला था रिपीट कर दूं, हमारा सोचना भी क्योंकि आदत है, एक एक्शन है ना बेसिकली। हमारी बाज तरह से सोचना हमारे लिए बहुत सा फायदेमंद होता है, और हमारा बाज तरह से सोचना हमारे लिए क्या होता है, बहुत सा नुकसानदेह होता है। मसलन फर्ज करें एक बंदे को सोचने की आदत पड़ी है, और उसकी सोचने की आदत यह है कि वो हर एक के लिए बुरा सोचता है, तो क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 ये होगा जी, हर एक के लिए बुरा सोचना। पहला काम क्या होगा जिसमें, ऐसा बंदा क्या होगा जी, मनफी होगा, ऐसा बंदा शकी होगा, ऐसा बंदा नेगेटिव कमेंट करेगा, ऐसा बंदा, उसके ज़िंदगी में अगर अच्छे लोग भी आएंगे तो आखिरकार क्या होंगे, वो निकल जाएंगे। ऐसा बंदा क्या होगा, आखिरकार लोग उससे किनारा करने लग पड़ेंगे। ऐसा बंदा क्या होगा, वो अपने आप को दबा करेगा। ऐसा बंदा आखिरकार क्या होगा, उसका मेंटल पीस खराब हो जाएगा। ऐसे बंदे के साथ और क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी उसको। ऐसे बंदे के साथ क्या होगा जी, आखिरकार वो मरीज़ हो जाएगा। सिर्फ शुरू कहाँ से किया था, एक आदत से, वो क्या था, मनफी सोचना। एक बंदा अच्छा सोचता है, सिर्फ अच्छा सोचने से, अगर उसकी आदत है, अगर आदत है, तो क्या हो रहा है, उसके अच्छा सोचने से उसके गुमान अच्छे होंगे। वो बैड एक्सपीरियंस को लर्निंग कहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बुरे पे भी हमने अच्छा ही सोचना है, उसमें से अच्छा ये है कि लेसन ले लें। उसने लेसन लिया और आगे निकल गया, उसकी ज़िंदगी में अच्छे बंदे रिटेन करेगा, वो टिक जाएंगे, उनकी कदर करेगा, वफादारी करेगा, अहमियत देगा। एक बात ना, पॉइंट बड़ा ज़िंदगी का अहम याद रखिएगा, हमारी जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे, मैं इसे SG लिख रहा हूं, सोशल जीनियस के साथ। समाजी बंदा, सोशल बंदा, खुश इखलाक बंदा, लोगों को साथ लेके चलने वाला बंदा ज्यादा ग्रो करता है बनिस्बत कल्ला रह जाने वाला। बुनियाद उसकी क्या है, इखलाक की, अच्छा सोचना। पहली बेस लाइन क्या थी, अच्छा सोच। अच्छे सोचने से अच्छा अमल हुआ, अच्छे अमल से एक सोशल जीनियस पैदा हुई, उस सोशल जीनियस से ग्रोथ होनी शुरू होगी। हम कहते हैं यार ये बड़ा लकी है जी, देखें जी हाथ डालता है सोना हो जाता है, जिधर जाता है सारे इज्जत करते हैं, जिधर जाता है रास्ते बनने लग पड़ते हैं। वो असल में क्या है, उसकी सोच है, जो उसकी आदत है, और वो आदत कब पता नहीं कब बचपन में कहीं बनी थी। अंदर से बुरे हैं और बाहर से अच्छा कर रहे हैं, तजाद आ गया ना। असल में तो जो अंदर में है वो असल में है, असल में वो बुरे हैं। अब होगा क्या, वो जो बाहर से उनका अच्छा होना है ना, वो बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। कॉमन होता है हमारे साथ, ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है। अच्छा फिर क्या होता है, अच्छा एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, 5, उस आखिरकार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है तो लोग कहते हैं यार ये बंदा ही ठीक नहीं।
ऐसे कितने लोग नहीं हैं मीडिया पे और पॉलिटिशियंस और कहाँ कहाँ जिनको हमने यहाँ समझा था और उसके बाद आखिरकार हमें पता लगा यार वो वहाँ नीचे भी नहीं है ना। अच्छा, कहीं ऐसे लोग भी होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनका शायद कोई एक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ पता लगा यार ये बंदा बहुत ग्रेट है। ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन या इंट्रैक्शन है वो अच्छी नहीं हुई होगी, लेकिन वक्त के साथ पता लगा कि नहीं यार ऐसा है नहीं। लोग कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी नहीं है बात। इज़ अ गुड मैन, इज़ अ गुड वुमन। अब देखें जिसको मैंने माइंड कहा था, माइंड को ना इट्सेल्फ समझने के लिए इतना लिटरेचर और इतनी किताबें और मेरा इतना पसंदीदा मौजू है कि मुझे लगता है कि आखिरकार मैं स्पेशलाइज्ड ही हो गया ना। होता है ना, आखिरकार बंदा एक ही टॉपिक पकड़ लेता है। रोंडा बायरन ने सीक्रेट पकड़ ली और टॉनी रॉबिन्स ने रिफॉर्म पकड़ ली, और मेरा दिल करता है आखिरकार मैं इसी टॉपिक आखिरकार माइंड को पकड़ लूँ। इतना बड़ा मौजू और मजमून है कि लोगों के दुख खत्म हो सकते हैं। माइंड के कुछ छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल समझना बेशुमार है। मैं कुछ एक दो बताऊंगा तो फिर आगे चल पड़ेगी बात। माइंड का एक प्रॉब्लम है, माइंड में जो चल रहा होता है ना, जो भी चल रहा है, मैं इस तरह के साइन को, इसका मतलब समझिएगा चल रहा है। माइंड में जो कुछ भी चल रहा होता है, माइंड को क्या लगता है ये असली है। माइंड अपनी परसेप्शन में और रियलिटी में फर्क नहीं निकाल सकता। इसको इसके लिए इसको सिखाना पड़ता है। देखिए, आपका मूड ऑफ है, इट मीन्स कि जो माइंड चल रहा है उसमें मूड ऑफ है, और दुनिया की बेस्ट कॉफी आपको बताया नहीं, सिर्फ गया, दुनिया की बेस्ट कॉफी आपके सामने ला के रखी गई है और एक ब्राउनी पड़ी हुई है वॉलनट्स की, आपने कहा यार बकवास, क्योंकि असल में रियलिटी क्या, माइंड के लिए रियलिटी क्या थी जो चल रही है, हालांकि रियलिटी वो नहीं है, वो एक माइंड है। इसको और आसान करता हूं, माइंड का ना अपना माइंड कोई नहीं है। समझ आई कि नहीं आई? अगर ये समझ आ जाए ना तो बड़े मसले हल हो जाते हैं। मुश्किल बात है ये। मैं दोबारा, मुझे शायद 20 साल लग गए इसको समझने में। अभी भी मैं प्रैक्टिस करूँ, अपने आप को याद करो। अगर हम अपने आप को याद करवाना शुरू कर दें कि ये जो इस वक्त चल रहा है ना ये मेरा माइंड है, असल में नहीं है। मैं आपको चंद दिन का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो हम सब ने किया। डॉलर ऊपर चला गया, पेट्रोल महंगा हो गया, रोने पिटने टीवी पे चल पड़े, हल्की हल्की ढोलकी बजने की बजाय जोर जोर से बजने लग पड़ी, परेशानी की नहीं सारा कुछ हुआ। यार आपने नाश्ता करना नहीं छोड़ा। रोज आप गाड़ी निकालते हैं, चलाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, खाने खा रहे हैं। आप इस दौरान आपने होटलिंग भी की होगी, कोई 2 बार शॉपिंग भी की होगी, कोई पहले की तरह कोई अच्छा सा भी घर में कुछ हुआ होगा, कोई एक आधा फड्डा भी पड़ गया होगा। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पर हुआ वाकया हुआ, लेकिन हमारे माइंड ने क्या किया, जिन्होंने सिर्फ यही किया ना उनकी हर चीज खराब हो गई, क्योंकि माइंड ने कहा डूब गए, मर गए, लुट गए, बस अब ये गया। माइंड ने किया। आप किसी को भी खौफ खदशे चीजें बहुत सी दिखा दीजिए, उसके बाद उसे कहिए अब ये दुनिया का बेस्ट खाना आपने खाना है, जो माइंड में चल रहा है ना उसे वही रियलिटी लगे। माइंड को रियलिटी वही लगती है जो चल रहा होता है। इंसान के दिमाग का अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ है कि नहीं? माइंड में जो चल रहा होता है वो माइंड होता है, असल में वो नहीं होता। माइंड का माइंड नहीं है, माइंड का माइंड। मैंने एक ही बात कही तो इतने 40 लोगों ने सुनी, सबको एक ही बात मुख्तलिफ लगेगी। कोई मेरा एक एक्ट अच्छा लगेगा और एक एक्ट बुरा लगेगा एक ही वक्त में। क्यों? क्योंकि माइंड सबका डिफरेंट है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? वी आर डिफरेंट बिकॉज हमारी आदतें मुख्तलिफ हैं। वी आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ हम सबके माइंड डिफरेंट। हम क्या है नहीं, हमारे माइंड डिफरेंट, थिंकिंग डिफरेंट है। वी आर डिफरेंट। द थर्ड पॉइंट, ये मैं शादी के टाइम काउंसलिंग अगर किसी के करूँ तो ये बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये माइंड के साथ शादी हो रही है ना, माइंड की शादी माइंड के साथ, तो मैं कहता हूँ इस माइंड की कितनी उम्र है? तो लड़की कहती है सर 30 ईयर्स। तुम्हारी कितने माइंड की उम्र है? सर 25 ईयर्स। मैं कहता हूँ 25 साल पुराना दिमाग माइंड और 30 साल पुराना माइंड आपस में मिलने लगा। दोनों का बैकग्राउंड है, दोनों का नर्चर है, दोनों की आदतें हैं। जब दोनों मुख्तलिफ हैं तो खुदा के लिए बर्दाश्त करना, सब्र करना, आजिज़ी से चलना, रिएक्ट ना करना, सैक्रिफाइस करना, ठीक है? अच्छा, वो फौरी तौर पे आगे से क्या कहती हैं मुझे उमन, जो अभी शादी होने जा रही है, अभी वो कहते हैं नहीं सर ही इज़ अ वाओ मैन सर को पता नहीं है ना सर उसका तो फेवरेट जो परफ्यूम है क्रीड है सर, सब महीने में ख़त्म करता है लाख रुपए की बोतल। अच्छा, जैसे ही शादी होती है वही रोती आ जाती, कहती सर नहाना नहीं है।
मैं कहता हूँ यार मसला ये है कि हम कोई भी जब किसी से मिलके हमने फैसला करना होता है ना, हम इम्प्रेस करने की पीक K2 पे चले जाते हैं। उस वक्त हमारी वो आदतें एक्सपोज नहीं हो रही होती जो असल में है। हम बिहेव करते हैं, हमारा वो एटीट्यूड नहीं होता। इसी वजह से पंजाबी के इतने इतने खूबसूरत मुहावरे हैं, राह पे जाने वाह पे जाने क्यों है? आपका वास्ता पड़ता है तो बंदे का पता लगता है यार। आप किसी के साथ, अच्छा जी, खा के देख लें, सो के देख लें, रह के देख लें, ट्रैवल करके देख लें, वर्त के देख लें। पता भाजी मैं सबसे ज़्यादा ना अगेंस्ट था पूरी ज़िंदगी। मतलब नए नए बंदा पढ़ता है किताबें को, बंदा मैं अगेंस्ट था यार, ये रस्में गलत है शादी की हमारे यहाँ इंडो पाक में ना। अच्छा, मैं उसको इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से देखता था कि यार ये इस्लाम में कहाँ पर है। अच्छा, मेरी दादो ना बड़ी, वो लग लीला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो मेरी बड़ी बेस्ट फ्रेंड भी थी। वो कहा करती थी पुत्र है बढ़िया ज़रूरी ने। अच्छा, मैं कहता था क्यों ज़रूरी है? वो कहती इन्हीं में ही एक्सपोज हो जाती हैं फैमिलियाँ। आप यकीन कीजिएगा जितना वर्तने से एक्सपोज होता है ना बंदा, माइंड खुल जाता है ना। असल में जो छुपी हुई चीज़ है, खुफिया क्या है जिसको हम नीयत कह रहे हैं, वो माइंड है। अच्छा, उसके बावजूद लोग क्या कह रहे होते हैं, कई दफ़ा तो खुलती हैं, मुझे आके बताते हैं, कहते हैं जी खुली, हमें पता लग रहा है कि यार बहुत लालची लोग हैं। तो अच्छा, ऊपर से पता लगा लड़का थोड़ा बहुत पीता भी है, तो क्या करें? तो अब मैं कहता हूँ जी प्लीज़ पीछे हट जाएं। कहते नहीं, महीने बाद आएगा, शादी का कार्ड आ गया। मैं कहूँ यार आप तो पीछे हटना था। कहते नहीं, ऐसी डिसाइड की था कुड़ी आप ही छुड़ा लेगी। सर 6 साल की उम्र में आदतें मिली हैं, 6 साल तक हो चुकी थी और पूरी ज़िंदगी की आदतें हैं। वो जाके डोपामिन हाई हुआ है लव होने की वजह से, वक्ती तौर पे वो नीचे जाना है, सेरोटोनिन लॉजिक ने ऊपर आना है, तो बाद में पता लगता है बंदा ठीक नहीं है। तो उस हालत को प्रोलॉन्ग कर लो ना, थोड़ा सा लटकाओ तो सारा बुखार उतर जाएगा। कोई तैयार नहीं है। आपको एक वैसे बड़ी पक्की पता की बात बता दूं, हालत मोहब्बत में बदबू नहीं आती, जुराबों की भी नहीं आती। मोहब्बत की हालत होती है ना। हाँ, लव हार्मोन्स सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस को चीज पैदा करती है। तो 2 चीजें साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, कईयों ने पढ़ी होगी, 2 चीजें ऐसी कमाल की चीजें, एंगर एंड लव। दुनिया की जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है इन 2 इमोशंस पे हुई है। लिटरेचर लिखे गए हैं, जवाब के किसी ने इंसल्ट कर दी को बड़े बड़े लोग बन गए हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हैं, ताजमहल बनना इम्पॉसिबल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, बड़ी अनायत, बड़ी नवाज़ी।